ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करें अपन। क्या चल रहा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या था? आखिरी क्वेश्चन कल आई थी यार। कौन सा था बेटा आखिरी क्वेश्चन? आखिरी क्वेश्चन। ये कैसे हटेगा? चलो फिर स्टार्ट करें। कैसे हालचाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलो ठीक। बस अब सामने देखना है ना। हमारे कौन से क्वेश्चन चल रहे थे? रूट बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे। इसमें कितने टाइप हो गए थे? 3 हो गया था है ना। 3 तक समझ में आया था? पक्का? एक क्वेश्चन नू करोगे? चलो देखते हैं कितने लोग करते हैं। रूट के अंदर 20 प्लस 10√3। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। और वैसे अलजेब्रा का आपको पता ही होगा कौन सा है ना। करिए इसे 20 प्लस 10√3। और दूसरा है 12 माइनस 4√5। कितना? √10 माइनस √2।
करे, लिख लो इसको टाइप 4। अब सामने देखना, लिखना नहीं है, बिल्कुल समझना है, ठीक है। हमें जितना आता है हम उतना करेंगे, ठीक। बस सामने देखिएगा। सबसे पहले आपको इतना तो पता है कि सर ये 2ab होता है, 2ab, है ना। और ये वाली चीज आपको पता है कि सर ये a² + b² होती है। बस अब सामने देखना, कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखो मत, है ना। अगर मैं इसे 2ab के फॉर्मेट में तोड़ूंगा तो 2 तो कॉमन रहना ही रहना है, ये तो। और बचा कितना, ये 5√3, है ना। मैंने पहला टाइप क्या बताया था कि ये अपना ए का काम करेगा और ये किसका करेगा, बी का। अब मुझे बताएं ए क्या है यहाँ पे, 5, 5 का स्क्वायर 25। वैसे तो आप समझ गए ये 25 ही ज्यादा है, प्लस करने पर 25 ज्यादा है और ये 20 है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर रखना चाहे तो बी की वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 25 और 3 कितना हो गया, और ये होना कितना चाहिए था 20 होना चाहिए था, लेकिन इनको जोड़ने के बाद 28 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो आपने माना है ये गलत माना है, समझ गए इस बात को, ठीक है। इसको हटा दूं यहाँ से, ये पहला टाइप खत्म हो गया इसमें से। अब दूसरा टाइप पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 2 × 5√3, है ना। फिर हमारे दिमाग में आएगा चलो ये ए होगा और यहाँ पे 1 मान लो, इसको बी हो जाएगा, है ना। ए कितना है यहाँ पे 5√3, 25 थी है, चेक ही नहीं करना आगे, क्योंकि ये 75 हो गया, होना चाहिए था 20, लेकिन ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हटा दूं इसे, ठीक। तीसरा टाइप क्या बताया था मैंने, 2 × 5√3, है ना। मैंने तीसरा टाइप बताया था रूट को तोड़ दो, यही बताया था। लेकिन रूट क्या टूट सकता है ये कभी नहीं, 3 तो एक प्राइम नंबर है, ये तो किसी में टूटना नहीं है। जो प्राइम नंबर होते हैं वो नहीं टूटते, इवन या ऑड हो तो टूट जाएंगे, समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं √10 है, ये एक इवन संख्या है 10 इसके अंदर, इसको आप अगर तोड़ना चाहें तो √2 × √5 लिख सकते हैं, हाँ है ना। अगर मान लीजिए यहाँ 15 होता रूट के अंदर, तो हम इसे क्या लिख देते, √3 × √5, क्योंकि ये कैसी संख्या है, इवन या ऑड संख्या है। इवन या ऑड जानते ना हिंदी में क्या कहते हैं, सम विषम संख्या, है ना। एक है प्राइम संख्या, जैसे मान लीजिए 17 है, क्या 17 किसी में टूटेगा, नहीं टूट सकता, है ना। जैसे 11 है, 11 किसी में टूटेगा नहीं। ऐसे 3 है, 3 किसी में टूटेगा नहीं, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्राइम संख्या, ये तो टूट ही नहीं सकती किसी में। अब ये टाइप 3 तो खत्म ही हो गया, ना रूट टूट रहा है, ना पहला खत्म ना दूसरा खत्म, है ना। दूसरे पहले टाइप से भी आंसर नहीं आ रहा, दूसरे से भी नहीं आ रहा, तीसरे से भी नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको सोचनी है, वो है कि ये जो संख्या है ना, क्योंकि इसके साथ तो छेड़ ही नहीं सकते ना, ये तो खत्म हो गया, इसको हम छेड़ ही नहीं सकते। ये जो 2 है उसको एज इट इज छोड़ दो। अब जो संख्या आपकी बची है उस संख्या को रूट में तोड़ दो। मैंने आपसे क्या कहा, जो रूट तो टूट नहीं रहा, आपको पता है ना, ये तो टूट ही नहीं रहा, इसे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जो संख्या आपकी बची है ना, ये जो 5 बची है, इसको आप रूट में तोड़ दीजिए। अगर इस 5 को रूट में तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √5 × √5। अरे हाँ है ना, समझ गए। ये टाइप 4 समझ में आया आपको। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर रूट वाली संख्या नहीं टूटती है तो उसके अलावा जो भी संख्या है उस संख्या को आप अलग अलग कर दो या रूट में तोड़ दो, ठीक। जैसे ही आप इसे तोड़ेंगे, ये √3 तो है ही यहाँ पे, आपको क्या चाहिए 2, ये 2 तो हो ही गया, ए और बी चाहिए, मतलब 2 संख्याएं चाहिए। तो यहां से अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस वही चीज मिल जाएगी, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। क्या मैं इन दोनों का कर सकता हूं, बिल्कुल इसको कर सकते हैं। तो देखना इधर, ये 2 मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2 × √5 × √15 लिख सकता हूं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर ये 2 है, 2 एज इट इज कॉमन हो गया। ए कौन सी संख्या मानते हैं हम हमेशा, बड़ी वाली, तो बड़ी वाली कौन सी है, √15, इसको ए मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे बी कितना है, √5, ये जो बच गया वो बी हो जाएगा, समझ पाए। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत। ए कितना है यहाँ पे, √15, √15 का स्क्वायर 15, प्लस बी कितना है, √5, √5 का स्क्वायर 5, 15 और 5 कितना हो गया, क्या हो रहा है 20,
बिल्कुल। इसका मतलब ए की वैल्यू √15 और बी की वैल्यू √5 बिल्कुल सही है। तो जब आप इसे लिखना चाहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखना इधर, a² + b² + 2ab क्या बन जाता है, a + b का a कितना है यहाँ पे √15 प्लस b कितना है यहाँ पे √5 और इसका स्क्वायर आप कर देंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा √15 + √5, यही आपका आंसर आएगा। किसी के दिमाग में ये आ जाए कि सर हम a √5 मान ले तो क्या फर्क पड़ेगा, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन आगे माइनस में फर्क पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए अपना माइंड सेट एक ही तरह से करो कि बड़ी वाली संख्या हमेशा a माननी है और छोटी वाली संख्या हमेशा b माननी है, समझ गए। उतार लो ऐसे और दूसरे वाले को आप जरूर करें। चलें सेकंड क्वेश्चन पे। कुछ लोग लेट आते हैं, लेट मत आया करो आप लोग, लेट आना, आते नहीं है लेकिन हो जाते हैं। आपको क्या सानिध्य सही नहीं मिल पाई है ना। और घर वाले पहले क्या होते थे बचपन में, कभी स्कूल लेट हुए थे आप, पता है क्यों नहीं होते थे, क्योंकि आप लोगों की सुताई होती थी, है ना। घर घर वाले अलग मारते थे कि तेरा 8 बजे स्कूल है, सुबह 6 बजे जगा देते थे, है ना। और स्कूल में टीचर अलग मारता था, तो हम लेट ही नहीं होते थे किसी भी चक्कर में। और यहाँ क्या है, मारने का सिस्टम खत्म हो गया। सोच रहा हूँ इसको दोबारा स्टार्ट कर लिया जाए आप लोगों के लिए, है। एक रोज रोज सुबह एक नीम का डंडा लेकर आया करूंगा, जो लेट आएगा वहां पे यहाँ पे बुला के और सुताई करना चालू है, फिर आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा और टाइम पर भी आया करोगे, या आना ही बंद कर दोगे फिर। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, 12 - 4√5। देखिए इधर बस सामने देखना है ना, अब लिखना नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसे 2ab, तो 2 गुणा 2√5। अब देख लो इधर, है ना, एक एक दो दो सेकंड में कैसे हम समझ जाएंगे। मान लो इसे आप a मानते हैं, इसे b मानते हैं, तो 4 और 5, अरे a, अब थोड़ा सा दिमाग तेज चलाओ, a² + b², a² 4, b² 5, 4 और 5 ये कितना गलत, इसको a मान लो तो 4 पंजे 20 हो जाएगा ना, ये तो बड़ी होगी संख्या, वो भी खत्म। तीसरा √5 तो टूट ही नहीं सकता, तो बस हमारा ऑप्शन क्या बचा, इस 2 को तोड़ दो, √2 × √2, अरे हाँ है ना, और ये √5 है उसे एज इट इज लिख दो, समझ गए। तो ये आ गया 2 × √2 × √10, अरे हाँ है ना। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, आना भी नहीं चाहिए। जो चीज हम हटाना चाहते हैं उसी को दोबारा ला दो तो कैसे काम चलेगा, समझ गए। अब मुझे बताएं बड़ी संख्या कौन सी, इसी को ही मानना पड़ेगा, आप इसको ए नहीं मान सकते, समझ गए। इसका आंसर कभी भी √2 - √10 नहीं हो सकता, बताया था मैंने आपको, क्योंकि रूट कभी भी संख्या आपको किस में नहीं दे सकता,
माइनस में नहीं दे सकता, इसलिए वो वाली संख्या तो वैलिड है ही नहीं। अब यहाँ पे a कितना हो गया √10 और b कितना हो गया √2। अब चेक कर लो एक बार, a की वैल्यू कितनी है √10, √10 का स्क्वायर 10 प्लस √b का स्क्वायर 2, 10 और 2 वेरीफाई हो रहा है बिल्कुल। तो आप क्या बोल देंगे सर, ये बन गया रूट के अंदर a² प्लस b² माइनस 2ab, क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a कितना है यहाँ पे √10 माइनस b कितना है √2 का होल स्क्वायर। 2 से रूट कट गया तो आपका जो आंसर बनेगा वो √10 माइनस √2 बनेगा, ये आपका उत्तर होगा। उतार लो। एक क्वेश्चन और कर दो, आप ही लोग करना, मैं उसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, है ना। रूट के अंदर है 24 माइनस 6 √7, रूट के अंदर 24 माइनस 6 √7 और कर दो। √21 माइनस कर दोगे। अब करो, पेन को चलाया करो, दिमाग को चलाया करो। बैठने वालों को तो भगवान भी पसंद नहीं करता है, तो फिर सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा, फिर पेपर वाले कैसे पसंद करेंगे। इसलिए बैठना नहीं है, दिमाग चलाओ, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो आएगा, आने दो गलत। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे अपना दोस्त मानो, सर मानो, गुरु मानो, भाई मान लो, बस एक दो चीज मत मानो, बाकी कुछ भी मान लो। है ना, नहीं पता, बस मॉम और डैड मत मानो, बाकी कुछ भी मानो, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं आए पूछो, बेझिझक होके पूछो, गलती तो होगा, होने दो गलत, पर लेकिन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। कर दोगे? चलो फिर एक अगला क्वेश्चन दूं, पक्का। ये जो 24 माइनस 6 √7 है ना, ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, कर देना इसे, है ना, लिख लेना। करिए। बताइए कितना आएगा, करें। 2 प्लस √3, क्या बेटा, ये नहीं टूटेगा। करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लगा रहे हो दिमाग, तो लगाओ फिर तो अच्छा। दिमाग ही तो लगाना है, और आप लगा दोगे तो 100% टूट जाएगा। पर थोड़ा दिमाग सोचो कि ये इसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। √3/2 प्लस 1, है ना, जो कि गलत आंसर है। क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, थोड़ा लिमिट का। माइनस कहाँ से आ गया, ऐसे कैसे हो जाएगा प्लस। सही है, देखिए इधर, करें, बस सामने देखना, अब लिखना नहीं है। मान लो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा हमें, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि जो आप अपने सामने है बिल्कुल, आपको अगर 200 में से 200 नंबर लाने या सिलेक्शन लेना है या अच्छी रैंक लगानी है, तो ऐसा नहीं सोचना कि बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन ला के रख देगा। आपके दिमाग को क्रिएटिव बनाओ। क्रिएटिव कैसे बनाओ कि यार सर ने बताया था हमें इसको रूट से बाहर निकालना है, बाहर निकालने के लिए a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर बनना चाहिए, और ये तभी बन सकता है जब ये वाली संख्या 2ab होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना, अब 2ab होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 तो है ही नहीं, या 2 का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, जैसे 4 हो या 6 हो या 10 हो या 24 हो, ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे। अब क्या करा जाए यार, 2ab का ये फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो आप अपना दिमाग लगाओ, सोचो कि अगर मैं इसे 2ab का फॉर्मेट बनाऊंगा तो क्या मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर सकता हूं। अरे हाँ, है ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं।
अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं अगर दो एलसीएम ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2√3। अरे हाँ है ना, चलो ठीक है। अब इसको अगर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4 प्लस 2√3 बटे √2। अरे हाँ है ना, बस। अब आप मुझे बताएं, क्या इसको नहीं सॉल्व कर सकते? अरे कराया हुआ है, ये तो आपकी कॉपी पर है। ये जो ऊपर लिखा हुआ चीज है ना, ये आपकी कॉपी पर है। टाइप 2 में देख के देख लो जाके, है बिल्कुल होगा। अब आप मुझे बताएं ये क्या बन गया, 2, है ना। इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो हमने पैदा किया तो इसे छेड़ना ही नहीं है, समझ गए ना। √3। अब इस ये भी टूटेगा नहीं किसी में, तो इसको ए मान लूं यहाँ पे, और बचा क्या है यहाँ पे 1, इसको बी मान लिया जाए। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, a² प्लस b²। चेक कर लें बन रहा है। ए कितना है यहाँ पे, √3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 1 का स्क्वायर, 3 और 1, समझ गए पक्का। अब आप मुझे बताएं ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है यहाँ पे, अरे बोल दो थोड़ा समझ जाया करो, है ना। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बन गया √3 प्लस 1 का, और बटे में जो है उसे एज इट इज छाप दो। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना बनेगा, √3 प्लस 1 बटे √2। हर चीज क्वेश्चन में मिल जाए ये जरूरी नहीं है, इसलिए थोड़ा क्रिएटिव भी बनो, अपनी तरफ से भी पैदा किया करो किसी चीज को। पैदा के नाम पे ऐसा खुश क्यों हो रहे हो? क्वेश्चन में संख्या पैदा करने के लिए कह रहा हूं। कर दोगे? चलो एक और क्वेश्चन कर दो, सरल सा क्वेश्चन है और आंसर निकाल देना, है ना। अच्छा यहाँ पे एक, ये तो हो गया, ये लिख लेना यहाँ पे, ब्रैकेट रूट के अंदर 2 प्लस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी निकाला है, क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 बटे, अगर मैं ऐसे ही एज इट इज आपसे बोल दूं 2 माइनस √3 है, तो इसे भी बता सकते हैं आप तो, √3 माइनस 1 बटे, इन दोनों को लिख लो। चलो एक क्वेश्चन करना रूट के ये लिखने के बाद, एक क्वेश्चन करिए, रूट के अंदर 4 माइनस √7, रूट के अंदर 4 माइनस √7 करो, और आंसर निकाल देना यार, ऐसा मत सोचना कि मैं ही कर रहा हूं इसे, है ना, आप लोग करेंगे इसे। कर दिया, √7 माइनस 1 अपॉन, पक्का। एक और क्वेश्चन करो, रूट के अंदर है 38 प्लस 5√3, 38 प्लस 5√3।
कर दो अभी, जैसे बताया वही तो चला। ये टाइप कौन सा है इस पे लिख लेना, टाइप कौन सा है 5 पे, है ना। ये जो 2+√3 से क्वेश्चन चालू हुए ना, वहाँ टाइप 5 लिख लेना। √25 तो कुछ होता ही नहीं, 5 होता है वो। कर लिया? कर दोगे? इसमें से बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा, है ना। चलो देखिए इधर, अभी अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखें, मैंने आपको क्या बताया, इसे 2a भी बनाना है। अरे हाँ है ना। अब 2a भी बनाना है, यहाँ 2 तो है ही नहीं। अगर 2 नहीं है तो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई 2 का किया, नीचे भी 2 का डिवाइड कर दिया। तो अब आप मुझे बताएं, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 38 दूनी 76 प्लस 2 इंटू 5√3/2, यही बनेगा पक्का? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, रूट के अंदर, ये क्वेश्चन कराया हुआ है ऊपर वाला, कराया है कि नहीं कराया? पक्का? एक बार पेज पलट के देख लो, पहला ही पहला टाइप, टाइप 1 में है, ये कराया हुआ है, आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है ये कल। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ यहाँ जाने के बाद पढ़ो, और यहाँ आने से पहले पढ़ के आओ, तभी समझ में आएगी। नहीं तो पता है चल रहा है वो चलता ही रहेगा। आपको कभी ये टीचर नहीं बताएगा कि बेटा आप घर पे जाके पढ़ लिया करो जो मैंने पढ़ाया, और यहाँ आने से पहले पढ़ लो। सच बताना, जीवन में कभी किसी ने कहा है यहाँ आने से पढ़ के आया करो पहले? बचपन को छोड़कर। बचपन में तो बोला जाता था ना, मास्टर बोलता था कि अगर नहीं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो पहले आपकी ठुकाई करता था, फिर आपसे क्या कहता था, पढ़ के क्यों नहीं आता है। वो यही कहना चाहता है कि यहाँ आने से पहले पढ़ के क्यों नहीं आता है। समझ रहे हो ना, तो पढ़ के आया करो आप लोग। ये क्वेश्चन आपकी कॉपी पर है, ठीक। ये नीचे कितना, √2, अगर कॉपी पर है तो मैं सीधा लिख दूं, लेकिन एक बार समझा देता हूं। ये क्या होगा, 2, ये और ये, क्या ये बन पा रहा है? 25 और 3 28, नहीं बन पा रहा। कौन से टाइप में आ रहा है ये, सेकंड में? इसको ए मान लूं? अरे हाँ है ना, गुणा 1 कर दूं यहाँ पे, और इसको बी मान लूं। तो यहाँ पे देख लो, a², ये a² प्लस b² होता है, तो ये आ जाएगा 25 दिया, मतलब 5√3 का स्क्वायर, 25 से 75, प्लस बी कितना है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 75, और एक 76। क्या ये 76 है? बिल्कुल सही। तो आपका क्या बन जाएगा, रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या बनेगा, a प्लस b का, a कितना है यहाँ पे 5√3 प्लस b कितना है 1 का होल स्क्वायर, बटे कितना आ जाएगा, √2। 2 से ये रूट कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना बनेगा? अरे हाँ है ना। अब मुझे बता दो, इसमें ऐसा क्या है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, समझ रहे हैं? तो हर चीज मैंने आपसे क्या कहा, 99% आपकी कॉपी से आने वाला है। अब कॉपी के क्वेश्चन को ही नहीं कर पाए तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। अब कल को ये क्वेश्चन आ गया और फिर आपसे नहीं बन पाए, तो जीवन में पता है सबसे बड़ा दुख किसका होता है, जो क्वेश्चन हमने किया और वो नहीं कर पाए, सबसे बड़ा दुख। और उससे भी बड़ा दुख पता क्या होता है, तुम्हारे रूममेट के नंबर ज्यादा आ गए। मान लो आपका रूममेट बिल्कुल नहीं पढ़ता, सारे कर्म करता है, और आप बहुत पढ़ाई करते हो, 1% मान लो कि गणित उसके मुताबिक आ गया, या उसने तुक्का लगाए, और आपसे एक क्वेश्चन भी ज्यादा हो गया ना, तो आप उस रात सो नहीं पाओगे सही ढंग से, है ना। सबसे ज्यादा दुख अपने दुखी से दुखी नहीं है, वो दोस्त के सुख से दुखी है वो। तो इसलिए ऐसी नौबत आने ही मत दो। कर दोगे? तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपके पेपर में आया हुआ है, x बराबर, जो क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज वो मैं आपको बता देता हूं। x बराबर 2 √10/7, x बराबर 2√10/7, और आपसे पूछा गया 1 + x प्लस रूट के अंदर 1 + x
प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बटे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। अच्छा, इसे इसे कर लेना, लिख लो, एक बार लिख लो इसे। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। लिख लिया? एक और क्वेश्चन, x बराबर है √3/2 और आपसे पूछा गया रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बटे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। कुछ ऐसा ही था, है ना? चाहे ऐसा कर दो, पहले इसको करो। पहले इसको करो फिर उसको करना, उसके लिए एक पेज पूरा छोड़ देना। दो बटे √3 है ना? हाँ सही। कैसे होगा ये तो पता है? कहीं आप इसमें उल्टा कर दो और पीछे वाले में भी उल्टा कर दो, है ना? पीछे वाले में उल्टा नहीं होगा। इससे पहले वाले को होल्ड कर दो, पहले इसको सॉल्व करो। क्या है? 1/x। x क्या है? गलत है बेटा उसका आंसर। अभी भी गलत। क्या गलत है? √10 नहीं, गलत। √10/2 इज द करेक्ट आंसर। किसका है √10/2? क्या? हाँ वही √10/2 है। ये सीधे हाथ से रोटी खा रहे हैं आप, डेरे हाथ से, जा तो पेट में ही रही है क्या नहीं? रटो मत, करो। रटोगे फंस जाओगे 100%। करें? चलो देखिए, सामने देखें, छोड़ दो वहीं की वहीं, बिल्कुल लिखना नहीं है ना, छोड़ दो। सबसे पहले आपको जो चीज फाइंड करनी है उसमें क्या क्या चाहिए आपको? √1 + x और रूट, अगर ये दोनों मिल जाए तो आंसर निकाल दोगे? पक्का? ठीक है, तो मैंने कहा पहले √1 + x निकाल लो। बेटा x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे रूट के अंदर? 1 प्लस, अरे हाँ है ना? पक्का? अब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि बेटा अगर इसे रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं। अरे ऐसा मत कहते ना सर, नीचे 2 है, नीचे 2 और ऊपर 2 का फर्क होता है, पता है ना? ठीक है, नहीं पता हो तो किसी उससे पूछना जिसका 2 नंबर से सिलेक्शन होता है और 2 नंबर से रुकता है, तब वो समझ जाएगा, है ना? आप मुझे बताएंगे यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन क्या 2 है? नहीं, इसलिए मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, और ऊपर अगर 2 का मल्टीप्लाई करा तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। पक्का? ठीक है, अब आप मुझे बताएं क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, रूट के अंदर ये 2 दूनी कितना, 4 इधर जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 + 2√3/,
और ये ऊपर वाला रूट तो अभी अभी बताया, शायद मैंने बताया था। है आपकी कॉपी पे? फिर ठीक है, नहीं तो ये नहीं बोल देना कि नहीं है सर। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 4 प्लस 2√3/2? पक्का? क्योंकि रूट ऊपर भी जाएगा और रूट नीचे भी जाएगा। ये √4 होगा, √4 होने के कारण मैंने इससे क्या लिख दिया, समझ गए? अरे हाँ है ना, ठीक। अब आप मुझे बताएंगे इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सीधा लिख दूं √3+1? पक्का? ये समझ में आया? अगर जिसको नहीं आया हो वो तसल्ली से उसको सॉल्व करे, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दो। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 हो गया, इसको a मान लो, यहाँ पे 1 करके b मान लो, समझ गए ना? ठीक है, बटे कितना है? बहुत अच्छे, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? √1+x की। तो मुझे बताएंगे √1 - x की कितनी होगी? अब ये सारी कथा मत करने लग जाना, है ना, फिर से ये सारी चीजें लिखने लग जाओ। सीधा सीधा सिमिलर √3 - 1 बटे, अरे हाँ है ना, पहले आप इतना लिख लें। कैसे, क्या कर सकते हैं इसको, क्या काटना है? अच्छा, ये x से x कट जाएगा, खुलेगा कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खोलने दो, हाँ। इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर का पूरा क्या करना है बताओ, है रूट में? हाँ रूट में, पूरा मतलब 1+x प्लस, है ना? अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनती है ऐसी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे ने पूछा, ये अच्छा लगा। चलो एक काम करते हैं, रूट के अंदर 4 और रूट के अंदर 9, ठीक है। मतलब मान लो ये 4 है और ये 9 है, ठीक, मान लेते हैं। तो वैसे आंसर कितना होना चाहिए इसका? 5। अरे 2 और 3 5 होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो सर इसे रूट के अंदर 4+9 लिख दो। अरे हाँ है ना, तो ये कितना होगा, √13। अब आप मुझे बताओ, क्या ये चीज और ये चीज सेम है? समझ गए ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक। हाँ बाकी कोई कह रहा था CND लगा दो, कौन कह रहा है CND लगा? हाँ कैसे CND लगाओगे बेटा, बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। मतलब कैसे लिखना है बताओ एक बार। अच्छा इसको ऊपर जोड़ दो और इसको नीचे घटा दो, नहीं नहीं, इस CND तो यही होता है ना, कल वाली क्लास याद है, थोड़ी बहुत क्या बताया था, नीचे वाली संख्या को ऊपर जोड़ दो और ऊपर वाली में से ही नीचे को, यही होता है ना CND। कैसे लगाएंगे हम बताओगे एक बार? बस इतना सा करना है। कल मैंने शायद ये भी बताया था कि CND का एक खास रूल होता है कि दोनों तरफ लगता है, कुछ याद आ रहा है? ये वीडियो मिलते हैं आपको? कल मिला था? अब नहीं मिला? अच्छा है, आ गया होगा, देख लेना। तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ वही मैंने कल भी बोला था, अब ऐसा तो नहीं वीडियो में घुस के दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा, है कि नहीं? तो मैंने ये भी बताया था CND जब आप लगाओ ना,
तो दोनों तरफ लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। हाँ ऐसे लगा सकते हैं आप, इसको मान लो n, कोई दूसरी संख्या है ना, इसको आप n मान लो, और n मानोगे तो CND लगाओगे और फिर से वही की वही पैदा हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए मेरे हिसाब से CND के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। रैशनलाइजेशन लगा सकते हैं इसमें, इसे CND से भी सॉल्व कर सकते हैं और परमीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी न CND अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है, तो लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे, उस समय भी याद अगर आप दिला दोगे तो मैं सॉल्व करा दूंगा कि सॉल्व बाय CND एंड ऑल्सो रैशनलाइजिंग दिस क्वेश्चन, सॉल्व बाय CND एंड रैशनलाइजिंग। CND को हिंदी में क्या कहते हैं? योगांतर अनुपात, पक्का? इस प्रश्न को योगांतर अनुपात तथा परमीकरण से भी हल किया जा सकता है, ठीक है, कर दोगे? चलो इससे पहले वाले क्वेश्चन को करें, अब आप करिए। क्या कराओ? पूरा ही तो हो गया? अच्छा नहीं हुआ क्या? ऐसी बात है, मैं तो सोच रहा था कर लोगे। चलो ठीक, इसलिए कहता हूं कि रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी जगा करो, रात को और भी काम रहते होंगे, है ना। अभी सारे कामों से दूर होके पढ़ाई कर लो, कोई काम दे ही नहीं रहा और तुम फिर रहे हो लेने के लिए। चलो देखिएगा, देखिए, पता है √1 + x कितना आया था? यही आया था। और ये कितना आया था? √3 - 1 यही आया था ना, बटे में एज इट इज छाप दूं और बीच में माइनस लगा दूं। ठीक है, यहाँ पे 2 LCM ले लूं, 2 LCM लेंगे तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, बटे यहाँ पे भी LCM लेगा तो कितना आ जाएगा? अब देखो ये माइनस, ये क्या कर देगा, -√3, और ये माइनस इसको, अरे हाँ है ना, 2 से 2 कट गया, यहाँ -1 से 1 कट गया, यहाँ √3 से √3 कट गया, तो ऊपर कितना आ गया? 2√3, बटे में कितना आ गया? तो 2 से 2 कट गया, आंसर आपका कितना आ गया? आपका उत्तर होगा। कौन बोल रहा उल्टा? अरे वो तो गलत बोल रहा था, उसको किसका आ गया था? आपका? अरे उस लड़के का आंसर आया था, उसको खुश करने के लिए मैंने बोल दिया सही है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। √3 इज द करेक्ट आंसर। बस सबसे बड़ी बेशर्मी ये है कि किसी ने ये नहीं कहा कि सर उल्टा गलत हो जाएगा। अरे अपना आया ही नहीं था यार, यही तो हमारी फितरत होती, आंसर बता दो √3/2 या 2/√3, तो इंसान उसमें घुस जाएगा कि 2/√3 कैसे आएगा। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि उसको पैदा भी कर देंगे, हाँ सर आ गया आंसर। √3 इज द करेक्ट आंसर, √3 बिल्कुल सही उत्तर है, 2/√3 गलत है, यानी उल्टा गलत है। कर दोगे? चलो फिर इससे पहले वाले को करिए, अब हटा दूं इसे। हो गया, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। √5/√2 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। अब कर दो, थोड़ी सी गुरु की इज्जत बचा लो और सॉल्व कर दो उसे, है ना।
सही है। अब आप ही लोग कह रहे थे, मुझे तो इसका आइडिया ही नहीं है कि आपने बोला था सर पीडीएफ बन जाएगी, आप तो आगे बढ़ो। ये तो और अच्छी बात है। कंप्यूटराइज चीज पे आप भरोसा ले रहे हो, ये नहीं समझ रहे कि गुरु कह रहे हैं कि लिख लो। नहीं, वो नहीं लिखना सर, वो तो पीडीएफ बनेगी, आप तो आगे बढ़ो, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी ने लिखे तो होंगे फॉर्मूले, मिल जाएगी ना। रिसाइकल बिन में मिल जाएगी, है ना। नहीं, ऐसे तो मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। देखिए, रूट 1 + x, 1 + x देख लो इधर, 1 + x की वैल्यू कितनी है? हाँ, है ना। तो 7 ऊपर जाएगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 7 + 2√10/√7? पक्का? अब आपको ये पता है √5 √2 में टूटेगा, अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, रूट के अंदर a + b का होल स्क्वायर, मतलब √5 + √2 का होल स्क्वायर। पक्का? अरे हाँ, है ना। बटे में √7 है, ये √7, इससे ये कट गया, आपका आंसर कितना आया, √5 + √2 बटे, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस होता √1 - x, तो सिमिलरली करके आप क्या लिख सकते हैं, √5 - √2 बटे, आए ना। ठीक है, बस यहाँ पुट करना है, कर दोगे या कराऊं? आ जाएगा ना। आपका आंसर जो आएगा √5/√2 आएगा, और ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा था, इसलिए आगे सॉल्व मत करना, करना भी चाहो ये आएगा आपका आंसर √5/√2। हकीकत में आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन का आंसर यही था। ठीक है, और आगे बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं परमीकरण, ये कितना आ जाएगा, √10 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करके छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, x बराबर 5 + 2√6, और आपसे वैल्यू पूछेगी √x + 1/√x की। √3, अरे √x निकाल लो बस, आप तो √x निकालो, कितना आएगा √x, √3 + √2, यही आएगा। देखिए इधर, देखिए मैंने कहा √x निकाल लो, तो √x आएगा √3 +, ये समझ में आ गया? पक्का? भरोसा कर ले। अगर मैं पूछूं 1/√x कितना होगा, हाँ वैसे तो √3 - √2 होगा, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो उस समय मैं बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा, है ना। एक बार समझ लेते हैं, अभी बेसिक से
कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ये चीज समझ में आ जाएगी, नहीं पता है तो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ये हो जाएगा 1/√x, अरे हाँ है ना, अब ये मत बोल देना ये नहीं पता, ये तो पता होगा ना। नहीं पता हो तो सिर के भर खड़े हो जाना, फिर पता चलेगा हाँ यही होता है। जो धरती हमें ऊपर से दिखाई देती है वो बगल में दिखाई देने लगेगी। आप मुझे बताएंगे इसका परमीकरण करते हैं, परमीकरण में साइन चेंज हो जाता है, पता है? ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कितना, √3 माइनस √2 बटे a प्लस बी, और a माइनस क्या होता है, a² माइनस, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस b² √2 का स्क्वायर, तो 1/√x कितना आ गया, पक्का 1/√x। ऐसे क्वेश्चन और भी आगे आने आएंगे जब अपना टॉपिक चालू होगा, तो उस समय मैं बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से समझा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे। बताएं √x कितना है, बता दो एक बार, प्लस 1/√x कितना है, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, उतार दो। अब रूट वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ये इसी टाइप के हैं, घर पे जाओ कॉपी उठाओ, रूट वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, खत्म कर दो, है ना। मुझे तो नहीं लगता एक भी क्वेश्चन आपसे रुकेगा, अगर फिर भी रुकता है तो आप मुझे बता दें, है ना। बिल्कुल डाउट कोई भी हो, डाउट पूछ लिया करें, क्योंकि आपको पता है किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर आप डाउट नहीं पूछते हैं, किसी महान इंसान ने क्या कहा है, अगर आप डाउट है आपको और अगर नहीं पूछते हैं तो आप जिंदगी के सबसे बड़े क्या होगे, ये क्या होता है, और अगर आप डाउट पूछ लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, मान लो आपको डाउट आया, आपने पूछ लिया, मैंने बता दिया, आप इस कैटेगरी से बाहर हो गए। या फिर मान लो एक दिन, मान लो सुबह डाउट आया क्लास के बाद, मैं मिलूंगा नहीं, अगले दिन आप आएंगे पूछेंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, तो या मान लो 24 घंटे बाद आप इस कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर आप डाउट पूछते ही नहीं है तो जिंदगी भर इस कैटेगरी में बने रहोगे, और अगर आप खुद ही रहना चाहते हो तो दुनिया तो बनाएगी आपको, वो क्या बनाएगी ये आप समझ रहे होंगे। बहुत अच्छे, कर दोगे, चलो फिर एक क्वेश्चन और करो, एक दो क्वेश्चन और बचे, इसके बाद हमारा टॉपिक चालू हो जाएगा सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन। x बराबर है 5 माइनस √21, आपसे पूछा गया √x बटे 32 माइनस 2x माइनस √21, इसकी वैल्यू क्या होगी, करिए। और बैठे तो बिल्कुल मत रहना यार, अपने लिए ऐसा मत सोचो कि मैं ये सामने जो मास्टर खड़ा है उसके कारण मैं कॉपी की तरफ देख रहा हूं, ये बिल्कुल मत सोचना। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे अगर आप कॉपी की तरफ नहीं भी देखते तो, अपने लिए पढ़ें। इससे अच्छा है अगर आप नहीं कर रहे, यहाँ दिमाग नहीं लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे आराम करें, वीडियो तो आपको मिल ही रहा है, आराम से घर पे बेड पे बैठे बैठे अपने वीडियो को कंप्लीट कर लिया करें। तो इसलिए यहाँ दिमाग जरूर लगाएं, बैठना नहीं है आपको, थोड़ा सा लगाओ, गलत ही तो होगा, होने दो गलत, कोई दिक्कत नहीं।
कितना कितना? अगर किसी को कम समझ में आता है तो मैंने ये YouTube पे भी डाल रखे हैं, वहां पे भी आप वीडियो को देख सकते हैं ना। √7 माइनस √3 अपॉन, बिल्कुल सही, गुड। करें? चलो देखिए इधर, बस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, मैं क्यों। चलो इसे तो हमें निकालना ही निकालना है, एक बार इसको सॉल्व कर दें हम, है ना। पहली वाली डेमो याद है कि ज्यादातर आप काम किस पे किया करें? नीचे से। नीचे से अगर आप सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन को तो जल्दी सॉल्व होता है, या कैलकुलेशन इजी हो जाती है हमारी, है ना। याद आ रहा है कुछ? फिर ठीक है। रूट के अंदर 32 माइनस 2 मतलब 2x, अरे हाँ है ना, 2x यानी 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का इधर, तो कितना बनेगा ये? 10 माइन 2√21, तो प्लस का 2√21 कर दूं इसे, पक्का? भरोसा कर लूं, समझ में आ गया? अगर नहीं भी आया हो तो x की जगह आप 5 माइनस √21 रखना, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में कितना है? -√, ठीक है। अभी समझ गया ना मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं? अभी मैं इस नीचे वाली संख्या को सॉल्व कर रहा हूं, और वैसे भी क्यों हमेशा करना भी चाहिए आपको। मैंने उस दिन भी कहा था डेमो में कि आप सिंप्लीफिकेशन घर जाके लगाओ, और वो 2-4 कंसेप्ट बताए थे आपके खत्म हो जाते, पर आपने घर पे जाके लगाया ही नहीं होगा क्योंकि डेमो था उस दिन, तो है ना। ये हमारी फीलिंग रहती है, हमारी टेंडेंसी रहती है, कोई दिक्कत नहीं। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके सर ने सिखाया होगा ना, परसेंटेज आपने पढ़ रखी है, तो परसेंटेज में क्या बताया जाता है कि नीचे वाली संख्या ओरिजिनल होती है, ऐसा कुछ बताया था। आखिर हम नीचे वाली संख्या को ओरिजिनल क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन इजी होने के लिए नीचे वाली संख्या को ओरिजिनल मान लेते हैं। उससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन पूरी खत्म हो जाती है, उसमें कुछ नहीं बचता। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान कौन करती है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन बनती किसके कारण है? नीचे वाली संख्या के कारण। इसीलिए नीचे वाली संख्या परेशान करती है तो उसी को ओरिजिनल मान बैठते हैं हम, बस उसका यही रीजन होता है। वैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप नीचे वाले टर्म को सॉल्व करो। आप अगर इसको सॉल्व करने में सक्षम हो पाए, कायम हो पाए, तो पूरा क्वेश्चन खत्म, इसमें कुछ नहीं बचा। आप समझ गए? ठीक है। चलो सबसे पहले ये बताएं, ये कितना होगा? √22 प्लस 2√21 माइनस √21, पक्का? अच्छा इसे सॉल्व कर सकते हैं, कितना बनेगा? अभी अभी बताया था 2a, और यहां 1 को b मान लूं, पक्का? तो अब आप चेक कर लो, क्या ये a² प्लस b² है? a कितना है यहाँ पे? √21 का स्क्वायर, 21 प्लस b कितना है? 1 का स्क्वायर, 21 और 1, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है ना। तो मैं इधर लिख रहा हूं ऐसे कि रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी √21 प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए ना ये वाली चीज? और माइनस में कितनी है? √21, तो ये माइनस में √21। अरे समझ पा रहे हैं? पक्का?
ये वाला नीचे वाले टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हमने ये लिख दिया, इसके बाद में फिर हमारा ये टर्म बनेगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे रूट से जब आप बाहर निकालेंगे तो ये चीज बन जाएगी, और जब आप इस रूट से स्क्वायर को काट देंगे तो कितना बनेगा, √21 + 1 - √21। इससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि नीचे जो भी आना है वो कितना आएगा, 1 आएगा, और आंसर क्या निकालना है आपको, √x। समझ गए, पहले इतना उतार दो। आप में से किसी को डाउट नहीं आता, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। नहीं मतलब जो मैंने पढ़ाया उसमें कुछ डाउट नहीं आता। मैं पढ़ाते ही इतना अच्छा हूं, इसलिए डाउट कहाँ से आएगा। अभी बाहर बाहर क्लास के बाद है ना। कल से मैं उससे कह दूंगा कि भाई 10:15 बजे के बाद किसी को एंट्री मत देना। अब आप देख लो कैसे आना है। मैं 8:30 तक, 10:15 कह रहा हूँ, 8:15 के बाद किसी को एंट्री मत देना है ना। मैं 8:30 तक आऊंगा चलेगा, लेकिन आप 8:15 भी 8:16 पे भी आओगे तो नहीं चलेगा। कल से 8:15 के बाद एंट्री नहीं होगी। तो या तो आदत में सुधार ले आओ, सुबह जल्दी जग जाओ, जल्दी निकल जाओ, जल्दी क्लास में आ जाओ, क्लास में जल्दी बैठो। लिख लिया, चलो। इसमें ऐसा क्या था जो नहीं लिखा, ठीक है। तो हकीकत में आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, √x निकालना है, आया ना। तो चलो √x निकालते हैं। रूट ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है, अरे x की वैल्यू तो यही है ना, यही है ना x की वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर रूट से बाहर निकालना है तो 2a भी होना चाहिए। तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बटे में 2 का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 इधर जाएगा तो कितना बनेगा, रूट के अंदर 10 - 2√21 बटे कितना, √2। अरे हाँ है ना। अब देखिए इधर इसे आप अगर 2, ये तो 2 है ही, इसको अगर आप a मानते हैं तो क्या वेरीफाई हो पाएगा, नहीं, क्योंकि ये क्या है, a² + b²। दिखाई दे रहा है, a² + b²। a कितना, अगर √21 को a मानते हैं तो √21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21। ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन होना तो 10 चाहिए था ना। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यार यहाँ पे ये नहीं आएगा, एक काम कर दो, √10 - 2 इंटू, इसको आप तोड़ दो, √7 इंटू √3 बटे कितना, अरे हाँ है ना। अब आप चेक कर लो, ये 2 हो गया, इसको a मान लेते हैं और इसको b। क्या ये a² + b² है, a² + b² है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है ये, है ना। तो क्या बन जाएगा अपना, बता दो एक बार, a² + b² - 2ab। तो ये बनेगा a - b का, और a कितना है यहाँ पे, √7 - b कितना है, √3 का होल स्क्वायर बटे कितना है, √2। इससे ये कट गया तो आंसर कितना आया, √7 - √3 बटे √2। ये आपका आंसर होगा। क्या बेटा, ये देखो, ये 10 है, मान लो ये 2 है, ये a हो जाएगा, तो इसके गुणा में बन करना पड़ेगा b बनाने के लिए। ये तो पता है ना, ये 2ab बनता है ना। तो a कितना बन गया, √21, √21 का स्क्वायर 121,
है ना। √21 का स्क्वायर कितना होगा? 21। अरे ये ए स्क्वायर प्लस, अब पक्का भरोसा कर लूँ, ऐसा तो नहीं है कि बढ़े आगे। बस आप दिमाग लगाया करो। देखिए गणित इतना सरल है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट, इंग्लिश से भी ज्यादा सरल है ना। इंग्लिश में आपको रटना पड़ता होगा, ही के साथ ए जाता है तो आता है कि नहीं आता? अरे हाँ है ना, गलत तो नहीं बोल रहा। सी के साथ भी इजी आता है, तो ये रटा ही हुआ तो है। अबे आता क्यों है ये पता है? अरे वो सिंगुलर तो बना दिया, क्यों बनाया सिंगुलर? ही के साथ आर क्यों नहीं आता? ऐसा है ना। अब जीएस की बात करें अपन, जीएस में अगर मैं आपसे पूछूं भूटान का प्रधानमंत्री कौन है, पता है? अरे सब छोड़ो, आप तो ये बताओ मध्य प्रदेश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? यस, लानत है हमारी जिंदगी पे, है। जहाँ रह रहे हैं वही नहीं। अच्छा सब छोड़ो, अपने इंदौर का एसपी कौन है? तो अब कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। इंदौर का कलेक्टर कौन है? उसको तो इसलिए पता है क्योंकि वो अभी सुर्खियों में रहता है ना। आगे चुनाव लड़ेंगे वो, पता है आपको, मेरे अधिकारी हैं, आगे चुनाव लड़ेंगे वो, मुझे ऐसा फील होता है। करें एक क्वेश्चन और कर दो आप। -√3 प्लस रूट के अंदर 3, क्या? अरे मुझे पता होता तो मैं पूछता थोड़ी आपसे। क्या कह रहे हैं आप कि 3-4 होते हैं एसपी? एक ही होता है, कलेक्टर भी एक ही होता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, आईएएस अलग चीज होती है, कलेक्टर अलग चीज होती है, पता है? आईएएस जो होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी होता है, आईएएस नगर निगम में भी होता है, लेकिन कलेक्टर एक ही होता है। ऐसे एसपी की बात करें, एसपी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलिस है ना, वो सिर्फ एक ही होता है। लेकिन एसपी में भी वो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आईपीएस, आईपीएस ये जो ट्रैफिक पुलिस में भी होता है, आईपीएस कुत्ते वाली पुलिस में भी होता है, और आईपीएस आदमियों वाली पुलिस में भी होता है। नहीं नहीं नहीं, इंदौर कोई जोन में नहीं बटा, अगर जोन में बटता है तो वहां के लोग भी कलेक्टर भी जोन में बट जाते हैं फिर। तो करो इसको, इसको करना ही है। √2, 2√2 तो ऑप्शन में ही नहीं है यार। दो बिल्कुल सही आंसर है। अरे दो आ रहा है, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा? क्वेश्चन दो कैसे आ गया? चलो एक काम करो, देखिए इधर देख लेते हैं, सामने देखा सामने, जहाँ तक कि क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है पर एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा किसी ने क्या करा होगा, इसको सॉल्व किया होगा, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ रूट लगा लो। अब सही है, लगाओ इससे रूट तो लगाओ, क्वेश्चन को सही कर लो। वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत क्वेश्चन का आंसर भी सही दे रहे हो आप लोग, हैं? अरे रटा मत करो, यही तो मैं चेक कर रहा था कि अगर क्वेश्चन गलत देता हूं तो आंसर कितने दे रहे हैं यहाँ। अब कितना आ रहा है? देखिए इधर, चलो देखिए, दो बिल्कुल, -√3 प्लस
रूट के अंदर 3 प्लस 8 और ये कितना बन जाएगा? हाँ ये पता है ना, ये तो मैंने कराया हुआ है इसलिए पता होना चाहिए। इसको ऐसा लिख सकता हूं पक्का, ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। इसको वेरीफाई कर लो, क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? 4 और 3 7, बिल्कुल है ना। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर करूंगा तो ये रूट कट जाएगा, समझ गए ना। ठीक है, अब देख लेते हैं इधर, रूट के अंदर माइनस रूट 3 प्लस ब्रैक, रूट के अंदर 3 प्लस 8 और 16, तो इसे पूरा 19 लिख दूं पक्का। 19 प्लस कितना हो जाएगा, 8 रूट 3, अरे हाँ है ना पक्का। ठीक, ये 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, 8 रूट 3 हो जाएगा। अब आप देख लो ये 2 हो गया, इसे a मान लूं और इसे b मान लूं, वेरीफाई कर दोगे? ठीक है, ये बन जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बनेगा, आगे लिख दें इधर, रूट के अंदर माइनस रूट 3 प्लस, ये रूट है तो ये रूट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कितना है यहाँ पे 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बनेगा, रूट के अंदर माइनस रूट 3 प्लस 4 प्लस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर है। तो रट्टा मत मारो, है ना। कहाँ बताना है फिर से, सेकंड कहाँ पर, ये वाला, इसके बाद वाला। अच्छा ये समझ में आ गया था, 19 प्लस नहीं आया, ये कितना है 3, बोलना है ना, थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक। 3, ये कितना है 3, 8 दूनी 16 और 3, ये 19 हो गया, ठीक है। प्लस ये 8 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 रूट 3, तो ये हो गया 8 रूट 3 है। इसके आगे वाला समझ में आगे आ गया। अब आप मुझे बताओ, रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पक्का, भरोसा कर लिया जाए। ठीक है, फिर भरोसा कर लेता हूँ, घर पे जाके रूट के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप निपटा देना, कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अब आपसे रुकेगा। जो भी किताब हो, किताब का मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यही किताब लगाए, नहीं तो पता है स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है कि मास्टर ने ये किताब बताई है, इसका मतलब मास्टर इस किताब को लगा चुका होगा, है ना, और वही क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए होंगे। ऐसा नहीं, आप कोई भी किताब लगाओ जो आपके मन में आता है ना। कोई बच्चा कह रहा था कि सर शारदा की लगा लें, बिल्कुल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई कह रहा था किरण की लगाएं, बिल्कुल, जो आपके दिमाग में है वो किताब लगाओ, अगर कोई क्वेश्चन रुकता है मुझे बता दो, ठीक। हेडिंग डालो सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन। सिमेट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं पता, देख लो सर हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे। इंग्लिश मीडियम वालों की खास आदत पता है क्या होती है, उनको ये लगता है मुझे इंग्लिश आती है। सही कह रहा हूँ ना सर, इसलिए वो इंग्लिश को ढील पोल में छोड़ देते हैं और वो बाद में उनको परेशानी करते हैं। और हिंदी वाले क्या सोचता है, यार इंग्लिश नहीं आती, पहले इसको पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हिंदी वाले बच्चे के इंग्लिश में नंबर ज़्यादा आ जाते हैं इन कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम। तो मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, है ना, इंग्लिश में मेरे नंबर तो ज़्यादा नहीं आए क्योंकि मैं यही सोचता रहा कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो आपको ये कभी नहीं सोचना है ना, इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ाएं। अच्छा सिमेट्री का मतलब क्या होता है, थोड़ा फीलिंग आ रही है सिमेट्री का मतलब, अरे हाँ है ना, थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है सिमेट्री, समान, सिमेट्री का मतलब समान, है ना।
मैंने कहा समान बच्चे इधर हो जाएं, समान बच्चियां इधर हो जाएं, मतलब फीमेल इधर हो जाए, मेल इधर हो जाए। समझ गए ना सिमेट्री का मतलब? यही मैं यहां पे समझाना चाहता हूं, बस सामने देखें, आप लिखना नहीं है। इंग्लिश में मत जाना, इंग्लिश थोड़ी बहुत ये मैं जो लिख रहा हूं इसमें गलती हो सकती है स्पेलिंग में। देखिए इधर सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, ये इतना ज्यादा सरल होता है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो सिमेट्रिक से आते हैं या इक्वेशन से आते हैं। और ये ऐसे होते हैं कि आप अगर इसको समझ गए तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी टफ क्वेश्चन हो 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस समझने की देर है, अगर आप समझ गए तो आप तुरंत उसका आंसर निकाल ले जाओगे कि हाँ ये इसका आंसर होता है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। मैंने शायद कल भी बताया था जब अपन स्टार्ट कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था और आज भी बता रहा हूं। क्या आपको वेरिएबल गिवन होंगे? मैंने आपसे कह दिया वेरिएबल गिवन है, ठीक है। आपसे मैंने कहा अगला पॉइंट, एक टर्म आपको बना के दे दिया, या तो क्वेश्चन में होगा या आंसर में होगा। आंसर मतलब जो फाइंड करने वाली चीज है, या फिर क्वेश्चन एंड। एंड का मतलब जानते हैं, और मतलब दोनों में हो सकता है ना। देखिए इधर ध्यान से सुनना, अभी समझ में आ जाएगा, बस समझना। लेकिन एक बार मैंने आपसे कह दिया वेरिएबल गिवन है, मान लीजिए वेरिएबल है आपके ABC, कोई भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है ना। वेरिएबल गिवन है, एक टर्म मैंने आपको दे दिया, एक टर्म गिवन दे दिया, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, या फिर फाइंड करने वाले पार्ट में दे रखा होगा, या फिर दोनों में दे सकता है ना। कोई एक टर्म मैंने आपको दे दिया और आप अगले दूसरे तीसरे चौथे जितने भी टर्म है अगर आप वो बना सके तो आप समझ जाना वो सिमेट्रिक क्वेश्चन है। कैसे है देखना है इधर। कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आज भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहां पे। जैसे मैंने कह दिया यार ABC 3 टर्म है आपके पास, ठीक। मैंने आपसे कह दिया ABC 3 टर्म है, और आपको पहला स्टेप मैंने क्वेश्चन में दे दिया A² बराबर B+C, ठीक है। तो मुझे बताएंगे अगला स्टेप आपका दिमाग खुद कहने लगेगा क्या बन सकता है, B² बराबर A+C, और इसका अगला स्टेप, अरे हाँ है ना, समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। आपको मैंने वेरिएबल बता दिया कि भाई वेरिएबल ये है, ये क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें इतने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, है ना। उसके बाद मैंने आपसे कह दिया यार एक टर्म ये है, तो अगला क्वेश्चन को आप पूरा कर दें, मतलब खुद से खुद बना दें कि यार अगला ये बनेगा और अगला ये बनेगा। मतलब एक टर्म मैंने आपको गिवन दे दी थी, उसके बाद अगले टर्म आपने खुद बनाए थे, किसमें, क्वेश्चन वाले पार्ट में। तो समझ जाओ ये सिमेट्रिक है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में सिमेट्रिक नहीं दे रखा होगा लेकिन किस में दे दे, वो फाइंड, जो आप फाइंड करना चाहते हैं उसमें सिमेट्रिक हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों में हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है और आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे ये बताएं 1/1 + A, अगला स्टेप क्या लिख दूं, 1/1 + B, और 1/1 + C की वैल्यू आप मुझे बताएं कितनी होगी। मैंने आपसे ये पूछ लिया, अब आप मुझे बताएं मैंने आपको क्या दे रखे थे, वेरिएबल। फाइंड करने वाले पार्ट में एक टर्म दे दिया, अगले टर्म आपने बनाए, ये आपका क्वेश्चन बन गया, सॉरी ये क्वेश्चन बन गया। फाइंड करने वाले पार्ट में मैंने आपको एक टर्म दे दिया, अगले टर्म आपने बनाए, ये आपका कौन सा पार्ट बन गया, फाइंड करने वाला पार्ट बन गया। जब भी कभी ऐसी कंडीशन बने आप समझ जाना वो सिमेट्रिक क्वेश्चन है। समझ गए? अरे हाँ है ना। अभी नहीं भी समझ में आया तो चिंता मत करो, आगे मैं जितने क्वेश्चन दूंगा धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया, 1% आया समझ में, बस उस 1% से काम हो जाएगा। अगर कभी सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं, जितने भी वेरिएबल ABC, ABCD, ABCD, EF जितने भी दे रखे हैं, उन सभी वेरिएबल को इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करना है। मतलब इक्वल करने के बाद पुट करना है, इक्वल करने के बाद, इक्वल करने के बाद पुट करना है। अब इसका मतलब क्या है,
वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूं, तो पहले इतना लिख लो आप, अभी समझ में आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कि क्या है इसका मतलब। पहला पॉइंट आप लिखो जो मैं लिखा रहा हूं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक दो ही प्रकार में से ज्यादातर क्वेश्चन आए, एक तो सिमेट्रिक, एक इक्वेशन बेस्ड, इसलिए इनको ध्यान से समझना। सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन में पहला पॉइंट लिखना है, इफ यू नो वेरिएबल, अगर आपको वेरिएबल पता है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लेना, यदि आपको वेरिएबल पता है, सेकंड पॉइंट कॉमा लगा लो या सेकंड पॉइंट लिखो, क्वेश्चन वाले पार्ट में एक टर्म गिवन, क्वेश्चन वाले पार्ट में एक टर्म गिवन या और जो होता है ओ आर वाला, या फाइंड करने वाले पार्ट में एक टर्म गिवन, या फाइंड करने वाले पार्ट में एक टर्म गिवन, उसके बाद फिर या लिखो, या मतलब और ओ आर वाला, क्वेश्चन और फाइंड करने वाले, या क्वेश्चन और फाइंड दोनों में, या क्वेश्चन और फाइंड दोनों में एक टर्म, दोनों में एक एक टर्म गिवन देने पर, दोनों में एक एक टर्म गिवन देने पर अगले टर्म खुद से खुद बन जाए, एक एक टर्म देने पर अगले टर्म खुद से खुद बन जाए, या हम बना दें, खुद से खुद बन जाए या हम बना दें, तो वो क्वेश्चन सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखाया है कि मैं आपको नोट्स नहीं बनवा रहा, ये इसलिए लिखाया है कि आगे आने 2-3 वाली क्लास मुझे परेशानी ना हो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो पहले मैं आपको ये पढ़वाऊं जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लिखो, यदि क्वेश्चन सिमेट्रिक बेस्ड है, यदि क्वेश्चन सिमेट्रिक बेस्ड है, यदि क्वेश्चन सिमेट्रिक बेस्ड है, तो आपको सभी वेरिएबल्स बराबर कर देना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वेरिएबल्स को बराबर कर देना है, वेरिएबल्स को बराबर कर देना है। लेकिन देखिए इधर, अब आपने क्या करा, सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है ना, सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब सामने समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अभी आपको नहीं भी आए तो चिंता मत करना, अभी दो क्वेश्चन कराऊंगा, ऑटोमेटिकली समझ जाए क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, कैसे अपन को पकड़ना है, कैसे आपको पेपर में समझ में आएगा कि हाँ ये सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। बस ध्यान से सुनना इधर, मैंने आपसे कहा कि अगर सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है तो आप वेरिएबल को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, बराबर करके पुट करना है। मान लो 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है या 4 वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल है उनको बराबर करके पुट कर दो। पुट करने के बाद आपको कुछ कंडीशन याद रखनी है, ये 2 कंडीशन बता रहा हूं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इनवैलिड हो गई तो आप इस कंडीशन को मत रखना, समझ गए। इसका मतलब वो दिखेगा सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, आप उसे सॉल्व भी उस तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन दिखते हुए भी आप उसे उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, समझ गए। वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप चिंता नहीं करें, ज्यादा नहीं होते, 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिखेंगे सिमेट्रिक, दिखेंगे कुछ और बनते कुछ और है, समझ गए ना इस बात का मतलब, ठीक है ना। इसमें 2 चीज याद रखनी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया जाता है, कभी आपने किसी से पढ़ा हो या यूट्यूब से पढ़ा हो तो आपको सिखाया जाता है बेटा थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो। अब 45 करते समय एक चीज ध्यान रखना कि इनफाइनाइट नहीं बन जाए, ऐसा कुछ कहते हैं, अनंत नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। या फिर आपको सिखाया जाता है 2 ऑप्शन मैच नहीं होना चाहिए, अरे हाँ है ना, सेम कंडीशन यहां रखनी है। इसलिए वो चीज पैदा कहां से होती है, अलजेब्रा से होती है, इसलिए मैंने अलजेब्रा पहले कराया, ट्रिग्नोमेट्री अपनी बाद में होगी,
समझ पाए? तो यहां पे क्या रखना है, यद, लेकिन अपन को क्या चीज ध्यान रखनी है, ये बराबर करते समय आपको चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन या फाइंड करने वाला पार्ट, या फाइंड करने वाला पार्ट क्या नहीं बनना चाहिए, इनफाइनिटी नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए क्यों नहीं, अगर मैंने पूछा क्यों नहीं बनना चाहिए, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, सर इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है। अनंत कोई संख्या है, बता सकते हैं आप बताओगे अगला वाला पैदा हो जाएगा, सर इसके पीछे ये जोड़ दो, ये आंसर होगा। इनफाइनाइट मतलब कुछ नहीं पता, अनंत इसका कहाँ है, अंत कहाँ है इसका, कुछ नहीं पता। समझ रहे हैं ना? तो एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ही अनंत हो गया, आपको पता ही नहीं है कि इसका अंत कहां पर हो रहा है, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर फाइंड करने वाला पार्ट अनंत हो गया, उसका अंत ही नहीं पता, तो क्या आप उसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। अगर किसी चीज का आपको अंत ही नहीं पता, तो आप उसे कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। समझ पाए? सेकेंड पॉइंट, जब आप इनको बराबर रखें, तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऑप्शन मैच नहीं होना चाहिए, ऑप्शन मैच नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं एक बात, अगर आपने इनको बराबर रख दिया, दो ऑप्शन मैच हो गए, तो आप कौन सा लगाएंगे, क्या बता सकते हैं? एम्बिग्विटी जानते हैं ना, एम्बिग्विटी सर ने बताया, एम्बिगुअस है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट, समझ पा रहे हैं? अगर आप इनको बराबर रखते हैं, बराबर रखने के बाद आपने देखा कि मेरे दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, अगर दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो आप आंसर नहीं बता सकते, उसमें एम्बिग्विटी पैदा हो गई, उसमें क्या कहते हैं उसको, एम्बिगुअस को हिंदी में क्या कहते हैं? आसपास नहीं, डबल मीनिंग जैसे बोलते हैं, है ना, डबल मीनिंग, डबल मीनिंग, समझ गए ना? डबल मीनिंग में आप कह ही नहीं सकते कि सर इसने क्या बोला था, है कि नहीं? मतलब दो अलग अलग ऑप्शन अगर आपको मिल जाए, तो इसका मतलब हम बराबर तो पुट कर रहे हैं, लेकिन दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो हम ये नहीं बता पा रहे कि इसका कौन सा आंसर हो पाएगा। और जब नहीं बता पाएंगे, तो क्या हम उसे सिमेट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो बस ये दो चीज याद रखनी है। सबसे पहले सिमेट्रिक क्वेश्चन कैसे पहचानना है, वो मैं अभी आपको सिखा देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, खुद से खुद सीख जाओगे। दूसरा क्या याद रखना है, वेरिएबल बराबर करने हैं। अगर वेरिएबल बराबर करते हैं, तो दो चीज आपको फिर से याद रखनी है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन वाला पार्ट या फाइंड करने वाला पार्ट आपका अनंत नहीं होना चाहिए। अगर अनंत हो गया तो उसका अंत ही नहीं है, और अंत नहीं है तो उसका आंसर नहीं निकाल सकते। समझ गए? या फिर आपके क्वेश्चन में बराबर रखने पर दो ऑप्शन मैच हो जाए, या उससे अधिक ऑप्शन मैच हो जाए, तो आप यही नहीं बता सकते कि आंसर कौन सा होगा, तो हम उसे सिमेट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे? तो कोई ना कोई तरीका तो होगा सॉल्व करने का, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये और उतार लो। और अब देखना क्वेश्चन कैसे विद इन 2, 3, 4, 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा तेज तो नहीं चल रही क्लास, धीमी चल रही है ना, या सही चल रही है? करें, हटा दूं इसे? चलो पहला क्वेश्चन, अब आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन कैसा होता है, आंसर कैसा होता है, कैसे पुट करना है, और कैसे विद इन सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तसल्ली से समझना, ज्यादा आप ही मत होने देना, है ना, कि ऐसा नहीं कि बस आ गया क्वेश्चन, मैंने आपको तरीका बता दिया, मुझे पता है आप आगे आने वाले क्वेश्चनों को 2-3 सेकंड बता दोगे, सर इसका आंसर ये होगा,
लेकिन थोड़ा धैर्य रख के, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन अभी अभी मैंने बताया था, दोबारा लिख देता हूं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कोई छेड़खानी मत करना। जब आप लिखते हो ना, तो जो क्वेश्चन है उसको ओरिजिनल रहने देना। मैं क्वेश्चन में कुछ भी लिखूं तो वो तो हट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, मैंने कह दिया इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो आप पता है क्वेश्चन में ही कर देते हैं ए का मल्टीप्लाई। घर पे जाके आपको पता ही नहीं चलेगा कि ए का मल्टीप्लाई था या नहीं था। तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग, सॉल्यूशन बिल्कुल अलग। मैं एक में कर सकता हूं, लेकिन आप एक में नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताएं 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी कितना होगा। करिए। अब मैं आपको सारे पॉइंट सिखाऊंगा, जो मैंने लिखाए हैं वो सब पॉइंट आपको सिखाऊंगा। पहले आप इसे करें, खुद से सॉल्व करें, तसल्ली से करें, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉल्व जरूर करें, दिमाग जरूर लगाएं। कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। चेक कर लेते हैं कितना आएगा। हालांकि 1 ही आएगा ये तो। मतलब क्वेश्चन की सीरीज एक जैसी दिखनी चाहिए, तो वो सिमेट्रिक क्वेश्चन है। सीरीज एक जैसी दिखनी चाहिए, अगर सीरीज एक जैसी नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बनाएगा, है ना। चलो देखिए इधर, छोड़ दो वहीं के वहीं, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, वैसे तो हूं पर फिर भी एक बार मान लो मैं स्टूडेंट हूं, आपके बीच में से ही एक हूं, तो सबसे पहले क्या सोचूंगा, यार मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो ए स्क्वायर की दे रखी है ना। मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो बी स्क्वायर की दे रखी है, और मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो सी स्क्वायर की दे रखी है। सही बात है। तो ए स्क्वायर की अगर वैल्यू दे रखी है तो मैं इसका पहले ए स्क्वायर बनाऊंगा, तो ए का मल्टीप्लाई कर दूं। अरे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बनेगा? क्या आप सीधा ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, 1/1 प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि सर ए का स्क्वायर दे रखा है तो सीधा ए का स्क्वायर कर दो, ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अब मान लीजिए किसी के दिमाग में आ रहा होगा, ये आते भी हैं और आना भी चाहिए, जैसे ये 1/1 प्लस ए है, किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ए का ही गुणा क्यों करा, आप ए स्क्वायर ये ऐसे क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, अगर मान लो किसी के दिमाग में ये आता भी है, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर आता भी है तो अगर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो फिर यही तो बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप मुझे बताएं, आपको वैल्यू किसकी दी है, यहां तो फिर से ए आ गया। अरे हाँ है ना, तो हम इसका स्क्वायर भी नहीं कर सकते, ये बात समझ गए। तो मैंने क्या करा, ए का मल्टीप्लाई कर दिया। ए का मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे ए जरूर बनेगा, लेकिन ए स्क्वायर बनने से हमारी कुछ चीजें सॉल्व हो सकती हैं। कैसे होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएंगे अगर नीचे ए है तो ऊपर भी ए का करना पड़ेगा। ये डिटेल सॉल्यूशन है, शॉर्टकट तो अभी बताऊंगा, समझ पाए। ऐसे ही मैंने कहा एक काम करो, इसमें बी का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी बी का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहां पर मैंने कहा इसमें सी का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी सी का मल्टीप्लाई कर दो। क्या ऐसा कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बनेगा ए बटे ए प्लस ए स्क्वायर। अरे हाँ है ना। ये क्या बनेगा, बी बटे बी प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, सी बटे सी प्लस सी स्क्वायर। हाँ है ना। अब देख लो इधर, ए बटे ए प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी, तो ये मैंने लिख दिया बी प्लस सी, प्लस बी बटे बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की कितनी है, सी प्लस ए, तो मैंने ये लिख दिया सी प्लस ए, प्लस सी बटे सी प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, ए प्लस बी, तो ये लिख दिया मैंने ए प्लस बी। अरे हाँ है ना। अब आप मुझे बताओ इसमें से नीचे कॉमन क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, और ये कट के आपको आंसर क्या दे देगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ पाए, ये डिटेल सॉल्यूशन है। अब इसे सिमेट्रिक जो मैंने लिखा है उसे कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूं, पहले इतना उतार लो। चलिए बताएं, ये समझ में आया? पक्का? मैंने कुछ नहीं करा, जो आप क्वेश्चन में मत कर देना, सॉल्यूशन बिल्कुल अलग रखना।
मैंने नीचे ए का मल्टीप्लाई, ऊपर ए का मल्टीप्लाई, नीचे बी का, ऊपर बी का, नीचे सी का, ऊपर सी का मल्टीप्लाई करा, बस और कुछ नहीं करा, और आपका आंसर निकल जाएगा। सॉल्यूशन समझ में आया? ये डिटेल सॉल्यूशन है, ये तो आ जाना चाहिए। शॉर्टकट में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अब आपको परेशानी यहाँ नहीं होने देंगे। स्क्वायर आप कर नहीं सकते, किसी एक टर्म का स्क्वायर नहीं होता है, होता है तो पूरे का होता है। मान लो आप कहना चाहो सर स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, ना कि नीचे वाले टर्म का होगा। तो स्क्वायर तो हम कर नहीं सकते, इसलिए सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ए का मल्टीप्लाई कर दो। ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, है ना। बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा। और हमने क्यों बनाया? हमने इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ए स्क्वायर गिवन है, इसलिए हमें ए स्क्वायर बनाना बहुत जरूरी था। बी स्क्वायर गिवन है, इसलिए बी स्क्वायर बनाना बहुत जरूरी था। सी स्क्वायर गिवन है, इसलिए सी का मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी था। समझ गए? ये तो हो गया इसका डिटेल सॉल्यूशन। अब चलते हैं शॉर्टकट पे, समझना है ना। सबसे पहले ये बताएं, जो आपको पीछे वाला क्वेश्चन दिया है, अभी जो पीछे वाला दिया है, अगर क्वेश्चन क्वेश्चन आपको देखते ही आपको क्या लग रहा है, कितने वेरिएबल होंगे इसमें? 3 लग रहा है ये पक्का? तो पहला पॉइंट ए बी सी आप पहचान गए कि सर इसमें 3 वेरिएबल है। पहला पॉइंट जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखाई थी, अब उससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सामने, बिल्कुल सामने लिखना नहीं है, देखना है तो सिर्फ ऊपर जो डेफिनेशन है सिर्फ उतना देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन को देखते समय आपको क्या फील हो रहा है? आपको ये फील हो रहा है कि मेरे पास 3 वेरिएबल होंगे तभी ये बन पाया होगा। 3 वेरिएबल कितने होने चाहिए? ए बी सी, इसका मतलब मेरा बन सकता है, ठीक है। दूसरा फील क्या हो रहा है कि अगर मुझे क्वेश्चन वाला ये देता है ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, तो आपको फील होने लगेगा कि यार मैं अपनी तरफ से ये टर्म बना सकता हूं जो क्वेश्चन में बनी हुई है पहले से, हाँ है ना। मैं अपनी तरफ से एक और टर्म बना सकता हूं जो क्वेश्चन में पहले से गिवन दे रखी है। समझ पा रहे हैं? अरे आपका क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन खुद से खुद बना दो, या एक सीरीज दिखे कि ये सीरीज दिख रही है ये, तो ये सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। समझ पा रहे हैं? जैसे आप फाइंड वाले पार्ट में बताएं कितना है, 1/, मैंने कह दिया यार पहला टर्म ये होगा, तो फाइंड में और क्या क्या आ सकता है? तो आप कहेंगे सर 1/1 प्लस बी, और क्या आ सकता है? अब मैंने पूछा और कुछ आ सकता है, तो आप कहेंगे अगर सर सीरीज बनानी है तो इसके अलावा कुछ नहीं आना। समझ पा रहे हैं? और मैंने आपसे पूछा ये फाइंड करें। अब आप मुझे बताएं, मैंने आपसे कहा यार अब क्वेश्चन कैसे देखना है, यार अगर मेरे पास ये 3 वेरिएबल है, अगर पेपर वाला कहता है, पेपर वाले ने ये क्वेश्चन दिया, इसमें सीरीज दिख रही है, या फिर मुझे मान लो ये एक ही टर्म दे रखा होता तो ये 2 टर्म मैं अपनी तरफ से भी बना सकता हूं। समझ गए? मतलब क्वेश्चन को मैं खुद पूरा बना सकता हूं। अरे हाँ है ना। और किसी भी चीज को अगर आप पूरा बना सकते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपने ये पूरा बनाया, ऐसे ही आप यहां सोचेंगे कि पेपर में तो हमें ये दे रखा है, अगर मुझे पेपर में ये नहीं, मैंने कहा कि एक टर्म ये है, तो इसके अलावा कौन कौन से टर्म बनेंगे? ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। मतलब आपने फाइंड करने वाला पार्ट भी अपनी तरफ से बना दिया। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया? सिमेट्रिक क्या हो गया कि क्वेश्चन भी मैंने बनाया और फाइंड करने वाला पार्ट भी मैंने बनाया। और जब कोई चीज मैं बनाता हूं तो सॉल्यूशन तो मेरे मुताबिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में आपको क्या करना है बेटा, सारे वेरिएबल्स को बराबर कर देना है। अरे क्या हो रहा है ये? अच्छा ये रिलीज हो रहा है। अरे थोड़ा सा ये तो पूरा कर लेंगे। देखिए इधर कहाँ चल रहे थे अपन, तीनों को बराबर करना है, ठीक है।
तीनों को बराबर करना है, इसका मतलब बी की जगह ए रख देना, सी की जगह ए रख देना है। अरे हाँ है ना। अब आप मुझे बताएंगे ये क्या है, 1/1 + ए। ये क्या है, ये क्या है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 3 × 1/1 + ए? पक्का? अरे हाँ है ना। अरे 1/1 + ए कितनी बार है, 1 2 3, तो मैंने लिख दिया 3 × 1/1 + ए। समझ पाए? हाँ। क्या क्वेश्चन? करेगा करेगा, सब करेगा, चिंता मत लो, करेगा, टेंशन मत लो। समझ पाए? अभी सब कराएंगे अपन, टेंशन मत लो, सारी चीज सेटिस्फाई होंगे। और कहाँ क्या होगी ये भी मैं बताऊंगा, उसकी आप टेंशन नहीं लेंगे, है ना। ये चीज समझ में आई आपके? भरोसा कर लो। ठीक। अब देखते हैं कि भाई आंसर अगर आपको निकालना है तो आपको किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, ए की। अगर ए की वैल्यू आपको नहीं पता तो क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। लेकिन मुझे ये तो पता है कि एबीसी बराबर होना चाहिए। पक्का? चलो रखते हैं। A² बराबर बी की जगह कितना लिख दूं? अरे लिख दूं, A+C की जगह कितना लिख दूं? अरे हाँ है ना, बहुत अच्छे। तो क्या बन गया, A² बराबर 2A। एक ए से ए काट दूं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या ये बात समझ पाए? पक्का? इसका मतलब ये है ए अगर 2 है तो बी भी क्या होना चाहिए, और सी भी 2 होना चाहिए। मतलब ए बी सी की वैल्यू 2 होना चाहिए तभी ये सेटिस्फाई होगा, अन्यथा सेटिस्फाई नहीं होगा। अरे हाँ है ना। तो ये देख लो 3 × 1/, ए की जगह कितना, 2, 2 और 1, 3 से 3 कट गया, रिजल्ट यही आपका उत्तर होगा, उतारता है। अभी धैर्य रखें, सब आएगा आपके दिमाग में, जो भी डाउट पैदा होंगे ना वो सब खत्म हो जाएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। और बाकी मैं बैठा हूं तो चिंता करने वाली आपको बात ही नहीं है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं ये समझ में नहीं आया, है ना। आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं, इसलिए इतनी ही मेहनत मैं अगले क्वेश्चन पे फिर करूंगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ अब आपको समझ में आने लगा है। ऐसे लिखना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्रिक बिकॉज इज इन सीरीज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्रिक बिकॉज इज इन सीरीज। सीरीज का मतलब जानते हैं ना, मतलब आप खुद बनाने लग जाएं सीरीज। जैसे मैंने कह दिया 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, तो आप खुद बोल दोगे 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। सीरीज में दे रखा है अगर क्वेश्चन तो वो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है इसलिए तीनों वेरिएबल बराबर करे हैं। और तीनों वेरिएबल बराबर करें इसलिए उसका आंसर 1 आया है। कर दोगे? पक्का? चलो एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फिर खुद बता दोगे कि हाँ सर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, बस सामने लिखना नहीं है, पहले समझना है ना। मैंने आपसे कह दिया यार आपको एक चीज दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी सी। मैंने आपसे कह दिया ये दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं बी प्लस सी बटे बी सी ब्रैकेट में A-1 दिया है, ठीक। मैंने आपसे कहा बी प्लस सी बटे बी सी ब्रैकेट में A-1 है, तो अगला क्या होगा, ए प्लस सी बटे ए सी ब्रैकेट में, पक्का? सही बता ना। फिर अगला क्या होगा, सी प्लस
ए प्लस बटे ए बी ब्रैकेट में, बस आपसे यही पूछा, इसका आंसर कितना होगा, करिए, करो। आंसर ऑप्शन में 0 1 2 3 दे रखे हैं। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन या फाइंड या दोनों में से किसी में भी सीरीज मिल जाए, समझ जाना वो सिमेट्रिक है। क्या ये सिमेट्रिक है? किससे पता चल रहा है? फाइंड करने वाले पार्ट से। किससे? फाइंड करने वाले पार्ट से। मैंने पूछा क्यों, तो आप कहेंगे सर उसमें एक सीरीज दे रखी है। कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए इधर, करें या कर रहे हो गया? ये इस पे कागज किसने लगा दिया कैमरे पे? हैं? अरे इधर भी बंद है। करे, देखिए इधर, छोड़ दो वहीं के वहीं, बिल्कुल छोड़ दो, कोई मत लिखना, बस समझना है। और समझने के अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, है कि नहीं? देखिए इधर, सबसे पहले ये बताया, मैंने कहा था क्वेश्चन या फाइंड या दोनों में से किसी में भी सीरीज मिल जाए, या एक टर्म दे दें, दूसरा खुद बोल दो, तीसरा खुद बोल दो, अरे हाँ है ना, तो वो एक सिमेट्रिक होता है। मुझे बताएंगे क्या फाइंड करने वाले पार्ट में क्या एक सीरीज सी दिखाई दे रही है? अरे हाँ है ना। सीरीज का मतलब जानते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं 4 है, 10 है, 16 है, अब देखना आप में से पूछूंगा अगला कौन सा होगा। अरे सब में 6 का अंतर है, तो अगला कौन सा होगा? 22 होगा। हाँ है ना, इसी को सीरीज कहते हैं। अगर पहला टर्म दे दिया, आप दूसरा भी बता रहे हो, तीसरा भी बता रहे हो, मैंने पूछा अगला कौन सा होगा, इसके अगला कौन सा होगा, मतलब आगे के टर्म आप बताने लग जाओ, समझ रहे हैं ना। एक सीरीज फॉर्मेट में दे रखा हो वो सिमेट्रिक होता है। और अगर सिमेट्रिक होता है, इससे पहले शॉर्टकट बताते हैं फिर डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक होता है तो सारे टर्म क्या होने चाहिए? पक्का? अरे हाँ है ना। और अगर सारे टर्म बराबर हैं तो ये तीनों टर्म कैसे हो जाएंगे? बराबर। अगर सारे वेरिएबल बराबर हैं तो तीनों टर्म कैसे हो जाएंगे? बराबर। अरे होंगे कि नहीं होंगे? ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज तीनों बराबर हो जाएंगे। पक्का? तीनों बराबर हो जाएंगी तो क्या मैं लिख सकता हूं, 3 गुणा कोई एक टर्म, अरे कोई एक लिख दूं, पहले कोई लिख देते हैं, बी प्लस सी बटे बी सी ब्रैकेट में ए माइनस 1, ऐसा लिख दूं। समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत। कुछ लोगों के समझ में नहीं आया, उनकी शक्ल बता रही है। चलो एक काम करो, बी और सी की जगह क्या लिख दो आप, ए लिख दो, ठीक है। इसकी जगह ए, इसकी जगह ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, ये तो लिखा ही है। इसकी जगह ए, यहां पर भी ए लिख दो, यहां पर भी ए लिख दो, यहां पर भी ए लिख दो, ये भी ए लिख दो और ये भी ए। अब आप समझ में आए? अब समझ पाए? अब आप मुझे बताओ ये क्या बन गया, बोलो थोड़ा। 2a, ध्यान से सुनना, 2a बटे ब्रैकेट में, आए ना, ये कितना बनेगा? 2a बटे ए स्क्वायर ए माइनस 1, थोड़ा बोल दिया करो याद हो जाएगा। 2a ए स्क्वायर ए, अब समझ में आया? ये कितनी बार है, गुणा 3 कर दूं? पक्का? तो एक ए से ए कट गया, तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है 6 बटे ए माइनस 1 आने वाला है। अब देख लो क्या आएगा, जो भी आएगा वो यही रहेगा, समझ रहे हैं। और अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, वो भी पता चलेगी। कैसे? ये तीनों बराबर है, इसकी जगह ए लिख दूं, इसकी जगह ए, इसकी जगह ए लिख दूं, अरे हाँ है ना, यहां पर भी ए लिख दूं, यहां बी की जगह भी ए और सी की जगह ए लिख दिया जाए। समझ गए? अब आप मुझे बताएं ये कितना है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर टोटल कितने, 3a स्क्वायर बराबर ए क्यूब, तो स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा,
ए की वैल्यू बस यहाँ पे 3 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, समझ पाए? पक्का भरोसा कर लो, उतार दो। इसका डिटेल बता देता हूँ, हर क्वेश्चन का डिटेल होगा। मतलब मैं भले ही क्लास में नहीं बताऊं, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन को शॉर्टकट कर रहे हैं तो उसका डिटेल तो होगा ही होगा ना कहीं ना कहीं। तो हर क्वेश्चन का डिटेल होगा जो कि आपको खुद को करने हैं। वॉशरूम जाना है, बड़ी जल्दी जाना है, चले जाओ। वैसे इस क्वेश्चन के बाद मैं छोड़ ही रहा था आपको। हाँ हाँ, बी रख दो, सबकी जगह बी रख दो, बी भी बन जाएगा। सबकी जगह सी भी रख सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि सर ने ए रखा है तो ए ही रखा जा सकता है और कुछ नहीं। ए मतलब बी, बी मतलब ए मतलब सी, सी मतलब, तो कोई भी रखो आप, सबकी जगह बी भी रख सकते हैं, सबकी जगह सी रख सकते हैं। बहुत अच्छे, करें? चलो क्वेश्चन क्या था एक बार बता दो। ए बी प्लस बी सी प्लस, ठीक है, और ऊपर क्या था, बी प्लस सी बटे बी सी ए माइनस 1, सी प्लस ए बटे सी ए बी माइनस 1 प्लस ए प्लस बी बटे ए बी। अरे यही था ना। चलो देखो इधर, डिटेल भी होगा, ऐसा मत सोचना कि शॉर्टकट है तो उसका डिटेल नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हर क्वेश्चन का डिटेल नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपसे करवाया जाएगा। और मैं हर किसी की, किसी ना किसी रैंडम को उठा के किसी की भी कॉपी देख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ क्वेश्चन कराए, मान लो उन क्वेश्चन का डिटेल मैंने यहाँ नहीं कराया, तो अगले दिन आके मैं किसी को भी उठा के रैंडमली कॉपी देख सकता हूँ, उसका डिटेल सॉल्यूशन उसकी कॉपी पे होना जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो बेइज्जती अलग करूंगा, है ना। तो ध्यान रखना फिर, और आप में से किसी की नज़र किसी पे हो और उसकी बेइज्जती हो जाए तो समझ गए, है ना। देखिए बी प्लस सी बटे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी सी माइनस बी सी, पक्का? ठीक है, ये सी प्लस ए बटे ए बी सी माइनस सी ए प्लस ए प्लस बी बटे ए बी सी माइनस ए बी, है ना। अब मुझे बताएं, ए बी सी की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अरे हाँ, है ना। चलो लिख देते हैं, इसकी जगह लिख रहा हूँ, बताना क्या लिखना है। ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी से बी सी कट गया, पक्का। ऐसे ही यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस सी ए से सी ए कट गया। अरे हाँ, है ना, इसकी जगह ये लिखा था। ऐसे ही इसकी जगह फिर से लिख देता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी से ए बी कट गया, समझ गए। चलो अब आप मुझे बताएं, ऊपर कितना है, बी प्लस सी, नीचे कितना है, ए बी प्लस सी ए, इसमें से कॉमन ए आ जाएगा नीचे, पक्का। ऐसे यहां पे मुझे बता दो, सी प्लस ए कॉमन क्या आएगा, कॉमन बी आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस सी प्लस, ऐसे ही यहाँ पे ए प्लस बी बटे, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, सी ब्रैकेट में, हाँ ए प्लस बी, बी प्लस है, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या बता दो, 1/1/1 यही बचा। अब आप ए बी सी एलसीएम लेंगे तो ए से ए कटेगा, ऊपर क्या बनेगा, बी सी, बी से बी कटेगा, ए सी, सी से सी कटेगा, और इसका गिवन क्या दिया है, ये दिया है ना, हाँ है ना, क्वेश्चन में ही दिया है, ए बी सी बटे ए बी सी, कितना आ गया, ये आपका उत्तर हो गया। अब आप खुद सोचो कि डिसीजन खुद लेना है, करना कैसे, ऐसे करना है या इससे पहले वाले से करना है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए काफी है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में अगली क्लास में दोनों मिलेंगे।